हेलो एवरीवन, गुड राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी यह होली स्पेशल 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाना। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान से और बहुत ही सिंपल से वाइट कलर के फैब्रिक से। ये मेरे पास ये है मेरे पास वो सॉरी कॉटन का है, कॉटन मिक्स, जिसे आप एक बार को कई फैब्रिक आते हैं, ये कॉटन का ही फैब्रिक है लेकिन और ये मैंने कॉटन के फैब्रिक से ही बनाई हुई है, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये मैंने होली के लिए बनाई है। होली तक भी गर्मियाँ हो जाती हैं, दिन में तो गर्मी ही लगती है, शाम के टाइम फिर भी थोड़ी बहुत सर्दी हो जाती है। तो एक सर्दी की पोशाक भी मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी बहुत जल्दी ही। लेकिन आज मैं आपको गर्मियों की पोशाक बना देती हूँ, होली स्पेशल। देखिए, वाइट कलर की ड्रेस लड्डू को ज़रूर पहनाते हैं और मैं भी अपने लड्डू के लिए ज़रूर बनाती हूँ। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में और नॉर्मल सी लेस से मैंने यह ड्रेस बना करके कंप्लीट कर दी और कितनी प्यारी लग रही है। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वो भी आप देखना, जिससे कि आपसे अगर आगे कभी हो तो आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर पाओ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस को बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है ये ग्लेस कॉटन का फैब्रिक, और जिसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। और डबल फोल्ड में इसकी जो विड्थ है वो है 4.25 इंच और लेंथ है इसकी 36.5 इंच। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, 36 भी ले सकते हो। इसका उल्टा हुआ सीधा पार्ट देखना है, क्योंकि इसमें अच्छे से दिख जाता है, क्योंकि सीधी साइड इसमें शाइनिंग होती है। तो ये उल्टा ही फोल्ड हो रहा है और इस तरीके से हम दोनों साइड में हाफ हाफ इंच की इसमें सिलाई लगा देंगे। आप चाहो तो इसके नीचे इनर भी लगा सकते हो। इसको सेंटर से कट करके इसके नीचे दूसरे कलर की इनर लगा दो, क्योंकि जब तक फैब्रिक डबल ना होगा जब तक इसमें स्टफ नहीं बनेगा और इतनी फिनिशिंग के साथ नहीं बनता। तो इसलिए या तो आप डबल फैब्रिक लगा लो, या फिर आप इसके नीचे कोई भी इनर का दूसरा फैब्रिक भी लगा सकते हो, व्हाइट कलर का या कुछ भी। मैं इसके नीचे आरकंडी का फैब्रिक लगाती थी, लेकिन अभी मेरे पास ये फैब्रिक था तो मैंने इसी से बना लिया। जो आरकंडी का फैब्रिक होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। और जिस तरीके से मैंने वीडियो में दिखाया है उसी तरीके से आप इसको फोल्ड कर लो, और दोनों पार्ट्स को अलग अलग न हो इसलिए एक सिलाई हम सेंटर पर भी लगा देंगे ऊपर की साइड में। और दोनों पार्ट्स के कॉर्नर को अच्छे से हम निकाल लेंगे सुई की हेल्प से, अगर ना निकली हो तो। और इस तरीके से इस पर प्रेस लगा देंगे। ये कॉटन का फैब्रिक है तो ये ऑटोमेटिक ही अपने आप एडजस्ट हो रहा है और बैठ रहा है। इसके कॉर्नर से उन्हें अच्छे से निकाल लेंगे हम दोनों साइड से। बहुत ही इजी होती है इस तरीके की पोशाक। अब ये मैं बना रही हूँ 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए, और इसमें मैं ये वाली लेस का यूज करूंगी। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी लेस है, और इससे ना ऑटोमेटिक ही नीचे की साइड में जो प्लेट बनेंगी ना उसमें जो फिनिशिंग आएगी, क्योंकि ये लेस ना थोड़ी सी टाइट है, सानिंग जैसी, इसमें प्लास्टिक की तार जैसी है ये। और इस तरीके से इस वाली लेस को हम इसके ऊपर जमा देंगे, हल्की सी किनारी से दूर रखते हुए जमाएं, जिससे कि इसमें व्हाइट कलर की किनारी दिखेगी ना तो ये और भी सुंदर लगेगी। अब वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप इसे किधर की साइड में लगाना चाहते हो। इस पर जो मैंने सेकंड लेस लगाऊंगी इसके बाद, या फिर आप सिंपल इसी लेस से भी इसे बना करके कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही आसान होती है इस तरीके की ड्रेसेस बनाना। आप कोई भी लेस ले लो, नॉर्मल प्लेन फैब्रिक ले लो, आप इसके ऊपर मल्टी कलर की लेसेस लगा सकते हो और भी कोई लेसेस लगा सकते हो। आप गोटा पट्टी के भी 2-3 राउंड लगाओगे ना, उसके बाद भी अगर ड्रेस बना करके रेडी करोगे घर पर, बहुत ही सुंदर ड्रेस बन करके रेडी होती है इस टाइप की। मार्केट से इतनी महंगी ड्रेस मिलती हैं और वो भी बहुत ही बेकार निकलती हैं, अच्छी भी नहीं होती हैं। इसलिए कोशिश यही किया करो कि घर पर ही ड्रेस बनाओ। अगर आप घर पर ड्रेस बनाओगे, जिस जिस ड्रेस से आप मार्केट से लेके आओगे उसी ड्रेस में आप घर पर 2 से 4 ड्रेसेस बना लोगे। देखिए इस तरीके से, अगर आप इसे सिंगल इसी से बनाना चाहते हो तो भी ये बहुत सुंदर लगेगी। लेकिन मैं इसे होली स्पेशल बनाना चाहती हूँ तो इसमें मैं थोड़ा सा कलर्ड लेस का टचिंग दूंगी। तो इस तरीके से मैंने एक छोटी सी पतली सी लेस की पट्टी ली है, कलर्ड वाली ये लेस है। इसको इस तरीके से इसकी 2 लेयर मैं इसी के ऊपर लगा दूंगी। तो चलिए लगा करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ।
देखिए दोनों लेसेस मैंने लगा ली है। अब मैं इस पर आपको बताऊंगी कि इसमें हम प्लेट की मार्किंग कैसे करें। देखिए मैं 1.5 इंच पर पूरे मैं मार्किंग कर दूंगी। अब 1.5 इंच पर ना करके अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप एक मार्किंग करें 1.25 इंच पर, एक करें 1.5 इंच पर। मैं पूरे में 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेती हूँ, क्योंकि जब प्लेट डालती हूँ तो उसको उस एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए 2 लाइन छोड़ते हुए ही मैं उसे उससे दूरी पर रख देती हूँ। जब मैं प्लेट लगाऊंगी तब आप ध्यान से देखना कि मैं आपको कैसे समझा रही हूँ। जो हम फर्स्ट प्लेट लेंगे उसको पूरी लगाएंगे। जो सेकंड प्लेट है, जो 1.5 इंच का मार्किंग है, जब हम उससे प्लेट के ऊपर रखेंगे तो उसे एक एक पैर का मार्जिन या फिर 2 लाइन के बराबर उससे दूरी पर रख देंगे, जिससे कि जितना मैं इसमें मार्किंग लगाती हूँ 2 बार, उससे एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके की मेरी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड है, वहां से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। प्रॉपर प्लेटेड कैसे बनानी होती हैं सभी साइज की ड्रेस में। ड्रेस में जो प्लेटेड बनानी होती हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड, आप 2 इंच की भी बना सकते हो, 2.5 इंच की भी बना सकते हो कि आपको घेर कितना रखना है। ये नॉर्मल घेर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती हैं इस तरीके की। इसका जो घेरा बन करके कंप्लीट होगा वो करीब 6 इंच के करीब इसकी कमर रेडी हो जाएगी। तो आप अपने लड्डू की कमर भी एडजस्ट कर लें। देखिए इस तरीके से हमें एक प्लेट उठानी है, और जो 1.5 इंच का मार्किंग लगाया हुआ है उसको इस तरीके से उठाएंगे, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक लाइन के बराबर गैप छोड़ते हुए हम दूसरी प्लेट को रख देंगे। देखिए वीडियो में ध्यान से आप लोग इस तरीके से 1.5 इंच के मार्जिन को इस प्रकार से हटाना उठाना है। और देखिए बिल्कुल मैंने एक लाइन के बराबर ही यहाँ पर स्पेस छोड़ा हुआ है प्लेट में। इस तरीके से आप एक साथ 4 से 5 प्लेटें डाल सकते हो, और इससे भी ज़्यादा डाल सकते हो। और फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आप इसमें पिन अप भी कर सकते हो, या फिर बहुत ही धीरे-धीरे से लगाओगे बहुत ही अच्छे से लग जाती हैं। तो इसी तरीके से सभी प्लेटें हमें डालनी है। ये नीचे की प्लेटों को हम इसी तरीके से सेट करते जाएँगे, जिससे कि हमें बाद में प्रॉब्लम ना होता। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, मेरे पास तो स्टीम प्रेस है तो इस पर प्रेस लग जाएगी, लेकिन नॉर्मल प्रेस से अगर आप इस टाइप की लेसेस पर प्रेस लगाओगे तो वो जल जाती है। इसीलिए आपको साथ के साथ नीचे की प्लेट को भी सेट करना है, जिससे कि फिनिशिंग बहुत अच्छी से आए। और अगर आपको प्रेस लगानी है इस तरीके से इसको और अच्छी से फिनिशिंग देने के लिए, या तो आप बैक साइड से लगाएं, या फिर आप इसके ऊपर कोई भी पतला कॉटन का कपड़ा रखते हुए इसके ऊपर प्रेस लगाएं, जिससे कि इसकी फिनिशिंग, ये जो इसमें तार वगैरह होते हैं प्लास्टिक के, वो जले ना, या फिर लेस में भी जो जरी का वर्क हो वो बहुत जल्दी पिघल जाता है या जल जाता है। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें प्रेस करते हुए। अगर बैक साइड से लगाओगे तो भी ये नहीं जलेगा, लेकिन प्रेस भी बहुत नॉर्मल होती है। तो इसी तरीके से मैं पूरे पर प्लेट लगा दूँगी। जब आप 1-2 बार लगाओगे तो थोड़ी-सी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन इस तरीके से आप किसी भी साइज़ में बना सकते हो। उसका रीज़न है कि आपको अपने लड्डू गोपाल जी की कमर पता होनी चाहिए। 36 इंच के फैब्रिक में मेरी 6 इंच की कमर बन कर के रेडी होगी। 6 से आपकी 6.5 हो सकती है, अगर आपकी कोई प्लेट इधर व उधर हो जाएगी तो। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, 6 या 6.5 हो जाएगी। अगर आपके कान्हा जी की कितनी कमर है उसी के अकॉर्डिंग आप फैब्रिक ले सकते हो। 6 इंच पर हमारी 1 इंच हो जाता है। जैसे 6 इंच फैब्रिक का हमारा 1 इंच हो जाता है प्लेट डालने के बाद। तो उसी तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी की कमर का मेजरमेंट लेना, कितना कमर का मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग कपड़े की लेंथ लेना है। लेकिन उसमें प्लेट आपको इसी तरीके से डालनी होगी 1.5 इंच पर, या फिर 1.25 इंच या 1.5 इंच पर। इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। एक मार्किंग 1.25 इंच पर और एक 1.5 इंच पर। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आएगी। तो चलिए पूरी प्लेट मेरी डल चुकी है। अब बताती हूँ कि इसकी चोली हम कैसे बनाएँगे। देखिए इस तरीके से प्लेट हो चुकी है बन करके कंप्लीट। लाइट नहीं है तो मैं भी इनको इसी तरीके से हाथ से एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है तो फैब्रिक भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, और लेस भी थोड़ी सी हार्ड है तो वो भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। इसी तरीके से दोनों हाथ से पकड़ते हुए मैं इसी तरीके से इस प्लेट को सेट करूंगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो जो मार्किंग आपने नीचे लगाई है उसी मार्किंग को आप, वो सॉरी ऊपर की तरफ लगाई है नीचे की तरफ लगा दो। उसी तरीके से प्लेट्स को पकड़ोगे तो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए कितनी अच्छे से सारी प्लेटें बैठ गई हाथ से ही, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और कितनी प्यारी ये पोशाक लग रही है। तो चलिए अब इसकी कमर का मेजरमेंट लेते हैं कि कितना है। देखिए इसकी कमर का मेजरमेंट बैठा है 6.5।
इस तरीके से 6 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, 6.5 से थोड़ा सा कम है। तो अब इसकी हम चोली बनाएंगे। तो देखिए चोली बनाने के लिए जितना भी हमारे पास 6.5 है उसका 4th पार्ट करेंगे इस तरीके से। 4th पार्ट करने के बाद ये आ रहा है हमारा, ये डबल फोल्ड कपड़ा है, 1.5 इंच से 1 लाइन एक्स्ट्रा, 1.5 इंच से 1 लाइन एक्स्ट्रा, जो भी एक्स्ट्रा है यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी और इसको पलट दूंगी। इसमें मेरे से एक मिस्टेक हो गई, वो मैं आपको समझाती हूँ। इसकी लेंथ ली है मैंने 5.5 इंच, क्योंकि थोड़ी सी जो जब हम वो कर देंगे, इसी तरीके की मैंने 2 पट्टियां ले ली हैं जिनकी विड्थ 1.5 इंच से 1 लाइन एक्स्ट्रा है दोनों की, और लेंथ है दोनों की 5.5 इंच। अब पूरी 11 इंच की भी पट्टी ले सकते हो। अगर आप सिंगल बना रहे हो तो इसमें आधा इंच और हम प्लस कर लेंगे, और इसमें भी हमें आधा इंच और प्लस करना था, वो बाय मिस्टेक मेरे से नहीं हुआ था। वो मैं आगे वीडियो में आपको समझाऊंगी कि उसे कैसे करना है आपको। जितना भी आपका 4th पार्ट बैठ रहा है, जितनी भी आपकी कमर है, उतना ही फिक्स कपड़ा लेना है। उसके बाद भी हमें सिलाई का मार्जिन भी इसमें ऐड करना है। वो सिलाई का मार्जिन रहेगा आपका जो हम बाजू में सिलाई देते हैं और बैक में सिलाई देते हैं, तो वो होता है हमारा, इसमें हम 1.5 इंच प्लस और कर लेते हैं। जो भी हमारी कमर आती है उसमें 1.5 इंच प्लस करना होता है, उसके बाद उसका 4th पार्ट निकालना होता है। ये चीज़ बाई मिस्टेक मेरे से गलती हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं इसको एडजस्ट करूंगी, वो मैं तुम्हें आगे वीडियो में समझाऊंगी। तो जितनी थी मैंने उतनी ही ले ली थी, और इस ये डबल फोल्ड कपड़ा लिया, इसको इस तरीके से मैंने सीधा कर दिया है पिन डालते हुए। इसमें पिन डाल के, ये तो बड़ा सा होल है तो बहुत ही इजीली ये पलट जाता है। और आप चाहो तो इसकी जो किनारी वाली, उसे आप साइड में कर सकते हो, फिर उसी सिलाई वाले पार्ट को आप सेंटर में भी कर सकते हो। देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर लो। जो सेंटर वाला हिस्सा है उसे हम बीच में रख देंगे, जो सिलाई वाला पोर्शन होता है उसको। और इस तरीके से मैं इसके ऊपर अब लेस लगाऊंगी। आप चाहो तो वो मल्टी कलर वाली भी लेस लगा सकते हो, या ये वाली चौड़ी वाली भी लेस लगा सकते हो। तो मैं लगा रही हूँ इसमें चौड़ी वाली लेस। अच्छे से इसको इस तरीके से बैठा लेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। अगर आप इसमें सिंगल पीस लगा रहे हो तो जितना भी हमारा था उसका नीचे आपको इनर भी लगाना होगा, तो इनर लगा के पलट लो। मैंने इसमें सेम ही इनर उसी तरीके से मैंने जितना था उतना ही ले लिया था, और इस तरीके से हम दोनों साइड में लगाते हुए इसको स्टिच कर देंगे दोनों ही पट्टियों पर। जो सिलाई वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से बहुत ही इजीली इसको मैं अटैच चोली बना रही हूँ। आप अलग से भी चोली लगा सकते हो डोरी लगा के। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको जरूर समझाऊंगी मैं इस तरीके से। लेकिन चोली को ना अटैच कर दो ना, ज़्यादा बेटर होती है। मैं उस वाली में भी चोली को जरूर अटैच करती हूँ। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। होली स्पेशल भी पोशाक बनी हुई है, विंटर की भी कुछ ड्रेसेस पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, आप जा करके चेकआउट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको विंटर की एक और दे दूंगी, कुर्ता पजामा की। क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, गर्मी सी हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है। और 10-15 दिन में अगर और भी ज़्यादा हो जाएगी, जब तक होली आएगी जब तक। तो इस तरीके से मैंने दोनों के ऊपर लेसेस लगा दिए और दोनों पार्ट्स को मैंने मिलाते हुए बराबर कर लिया। देखिए इस तरीके से हमें चारों पार्ट्स को लेना है और इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। पहले डबल करना है, फिर 4th करना है। तो जो हम कमर वाली सिलाई लगाएंगे, जो हम लगाते हैं बीच में बिल्कुल कम, क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा सा कम है ना, तो जो हमने हाफ का सेंटर लगाया था 4th वाला, उससे थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे। फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और जो हमने इस वाले का हाफ करते हुए यहाँ पर बाजू की सिलाई लगा देंगे। बहुत ही इजी होता है चोली बनाना। देखिए इस तरीके से जो कमर वाली सिलाई लगानी है, वो जो हाफ किया उससे थोड़ी सी कम लगानी है, 4th से थोड़ी सी ज़्यादा लगानी है। और जो बाजू की सिलाइयाँ होती हैं वो हमें बिल्कुल 4th पर ही लगानी होती हैं, जिससे कि बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। मैंने आपको बताया था आगे कि मेरे से मिस्टेक हो गई थी, वो मिस्टेक मेरे से यही हो गई कि जितनी हमारी कमर होती है उसमें 1.5 इंच प्लस करने के बाद तब हम 4th पार्ट करते हैं, लेकिन मेरी जितनी थी मैंने उतनी ही ले ली। तो मेरा घेर हो गया थोड़ा सा बड़ा, चोली रह गई है छोटी। लेकिन मैं इसी को एडजस्ट करूंगी, वो मैं बताती हूँ कि कैसे करेंगे। तो देखिए इसका कमर का मेजरमेंट ले लेती हूँ। तो ये रह गया मेरा 5.5। अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और बिल्कुल थोड़ी सी प्लेट को पास पास करते हुए ना सिलाई लगा देंगे। वो ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको प्लेट नहीं डालनी पड़ेगी, बस हाथ से थोड़ा थोड़ा खिसकाते जाओगे ना
तो बस ऑटोमेटिक वो प्लेटें थोड़ी-सी पास हो जाएँगी और बिल्कुल चूली के बराबर फिक्स हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत है तो हो जाएगा, अगर ज़्यादा है फिर नहीं होगा, फिर तो आपको निकाल के दोबारा से ही लगानी पड़ेगी या फिर आपको चोली को दोबारा बनाना पड़ेगा। मैंने सोचा चोली को दोबारा बना लूँगी, लेकिन कोई नहीं, मैंने चोली की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लग रखी थी, तो इसीलिए लड्डू गोपाल जी की वो आसानी से आ जाएगी, अगर उसका 5.5 इंच की कमर भी होगी तब भी। वो मैं आपको स्टेज को पहना के ज़रूर दिखाऊँगी। नेक्स्ट या तो शॉर्ट्स बना के डाल दूँगी, शॉर्ट ही डाल पाऊँगी क्योंकि मैं अपने लड्डू को इस तरीके से हर टाइम ड्रेसें पहना के नहीं देखती हूँ, तो शॉर्ट में ही डालूँगी क्योंकि ये वीडियो को कल ही मिलेगी, इसीलिए। और इस तरीके से मैंने एडजस्ट किया तो बिल्कुल परफेक्ट एडजस्ट हो गई। और इस तरीके से करने के बाद पहले एक बार कमर को चोली को मेज़रमेंट करेंगे बराबर है कि नहीं है। मेरी बिल्कुल फिक्स हो गई थी और मैंने चोली को इसमें अटैच कर दिया था। और इस तरीके से सीधा करते हुए आप इस पर प्रेस लगा लीजिए और देखिए कितनी प्यारी सी पोशाक बन कर के रेडी हो गई, कितनी ही आसान तरीके से और बहुत ही कम खर्चे में। आप यहाँ पर फैब्रिक भी लगाते हो मल्टी कलर के। तो देखिए मेरी ड्रेस हो चुकी है बन कर के कंप्लीट। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये बनी हुई है। मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया था कि सभी साइज में इस तरीके की ड्रेसेस हम कैसे बना सकते हैं। कि 6 इंच का, एक बार और बता रही हूँ, 6 इंच के फैब्रिक से 1 इंच की प्लेट बन करके रेडी होती है। ये 36 इंच था तो इसमें 6 इंच की बन करके कंप्लीट हुई। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण।